हजारों साल पहले एक बहुत बुजुर्ग ज्ञानी बाबा वरुण रहते थे। एक दिन उन्होंने रेत पर एक छोटा सा बीज फेंका और अगले ही पल मिट्टी फटी, वहां से एक विशाल नारियल का पेड़ निकल आया। कुछ ही सेकंड में वह पेड़ 100 फीट ऊंचाई छू चुका था। आसपास खड़े किसान ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। उसी भीड़ में खड़ा एक शरारती लड़का नीलू लालच में भर गया। उसने झट से बाबा के सारे बीज उठा लिए और भाग पड़ा। दौड़ते हुए वो रास्ते भर उन बीजों को इधर उधर गिराता गया और जैसे ही बीज जमीन से टकराते चारों तरफ बिजली की गति से विशाल पेड़ उगने लगते। लेकिन उसकी एक बड़ी भूल से आखिरी बीज उसके पैरों पर गिर गया और नीलू खुद एक पेड़ में बदल गया। इन पेड़ों की वजह से उस वीरान रेगिस्तान में लकड़ी की कभी न खत्म होने वाली भरमार हो गई। राजा समरवीर को अपना भव्य महल बनाने के लिए अब लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, पर असली परेशानी पत्थरों की थी, क्योंकि मजदूर इतने भारी पत्थर उठा ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर बाबा वरुण ने एक उबलता हुआ जादुई शक्ति सूप तैयार किया। उन्होंने एक मजदूर को कटोरा पकड़ाया और कहा, इसे पी लो, ताकत खुद ब खुद महसूस होगी। मजदूर ने एक ही घूंट में सूप पिया और उसके शरीर में ऐसी ताकत दौड़ गई जैसे बिजली समा गई हो। वह सीधा गया और 6 टन का पत्थर ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई खिलौना हो। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब हर कोई उस जादुई सूप को पीना चाहता था। लंबी लाइन लग गई। एक औरत जसोदरा ने सूप पिया और अगले ही पल उसने भी 10 टन का पत्थर उठाकर हवा में झूलते हुए बहुत दूर फेंक दिया। धीरे धीरे सभी मजदूर अविश्वसनीय शक्ति से भर गए। जो काम सालों में होता उन्होंने 2.5 महीने में पूरा कर दिखाया। लेकिन मजा तब खराब हुआ जब एक मोटा आदमी भोलाराम अपना बड़ा सा पेट लेकर ऐसे टकराया कि राजा की खास मूर्ति की नाक ही टूट गई। फिर भी बाबा वरुण के जादुई बीज और जादुई सूप की मदद से एक ऐसा अद्भुत महल खड़ा हुआ जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं उस रहस्यमयी अद्भुत इमारत का नाम?